विशेष रूप से हम जिस अनुष्ठान को आज कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और जिस यज्ञ में हम आहुति दे पा रहे हैं, उसके प्रेरणा स्रोत से लेकर के अनेक प्रकार के विभिन्न कार्य को संपादित करने वाले पूज्य आचार्य श्री को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी महानुभाव, साधक, योगी भाई बहन जो विशेष एक इच्छा के साथ आप यहाँ पधारे हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और सभी को प्रणाम है। अभी जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री बता रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताएं, अलग अलग यज्ञ के लाभ आदि, और कुछ उसमें कौन सी औषधि डालेंगे या प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से लाभ होगा, और इसी प्रकार यज्ञ की विधि के ऊपर जो हमें आचार्य जी ने सिखाया भी, बताया भी और उसका उच्चारण से लेकर के सारी चीज़ किया। ये जो हम यज्ञ सीखने के लिए जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, इसको करने पर क्या होगा, हम करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में अनेक अलग अलग विधान, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने? गौतम धर्म सूत्र में 7 पाक यज्ञ, 7 सोम यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ, ऐसे 7 की कैटेगरी में, और इसी को और 3 कैटेगरी में भी बताए हैं, नित्य, नैमितिक और काम्य। नित्य मानी जो प्रतिदिन करने योग्य, जैसे महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ। इसी प्रकार से नैमितिक, जैसे हम शादी विवाह आदि संस्कार करते हैं तो उस समय हम हवन करते हैं। इसी प्रकार से नया भवन आदि बनाते हैं, वहां आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम आदि करते हैं। दीपावली, होली पर शारदीय नवसष्ठी और वासंती नवसष्ठी, जो नए अन्न आते हैं उसका सेवन से पहले हवन करते हैं। तो ये सारे के सारे नैमितिक यज्ञ हैं। और तीसरे हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से, उद्देश्य विशेष से, लक्ष्य विशेष को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो यज्ञ, श्री कामो यज्ञ, पुत्र कामो यज्ञ, स्वर्ग कामो यज्ञ, या चिकित्सा की दृष्टि से कर रहे हैं, या और अलग अलग सिद्धियों के लिए किए जाते हैं, और भी अलग अलग बहुत सारी प्रकार के एक उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट रख करके जो यज्ञ किए जाते हैं वो सारे के सारे काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। यहाँ पर हम अभी जिस यज्ञ की चर्चा करेंगे, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। किस किस की? देव यज्ञ और चिकित्सा। इसको करेंगे तो कैसे लाभ होता है और किस प्रकार से हमें उसका महत्व प्रभाव देता है। सबसे पहला, आज सुबह के सत्र में आपको बताया था, प्रथम लाभ कि हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार क्या होता है? क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, प्राण वायु क्या होता है? और उसके लिए सब उसको सीधा प्रभावित करने वाला, उसको ऊर्जान्वित, प्राणान्वित, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला, उसका शोधन, पोषण और उसको सुगंधित करने वाला कोई तत्व है तो वो है यज्ञ। क्या है? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, उससे सीधा प्रभावित होता है। तो जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। तो ये थोड़ा सा आपको बताया था। इसके अलावा आप दूसरा लाभ देखिए कि हम यदि हर रोज 5, 7, 10 मिनट पूजा करेंगे, हवन करेंगे घर के अंदर, तो हमारा क्या लाभ होगा? देव पूजा होगी, ईश्वर की आराधना होगी, देवी शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा, नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा आदि बहुत सारी चीजों से बचाव होगा। लेकिन उसके अलावा जो भौतिकी की दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से हम क्या देख सकते हैं, क्या उसके लाभ उठा सकते हैं? देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में 24 घंटे श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। एनायन और केटायन इसको कहा जाता है। और ये जो दोनों पार्टिकल हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जहां पर जैसे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाका है, तो ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ही वातावरण के अंदर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उसमें हम निरंतर लंबे समय तक रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है और बॉडी एसिडिक, अम्लीय बनती है। और अम्लीय शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जब हमारा शरीर यदि अम्लीय हो जाता है
एसिडिक हो जाता है तो थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन हो गया, पानी चेंज हो गया, खाना चेंज हो गया, या ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तुरंत बीमार हो जाते हैं। और कोई बीमारी भी है तो सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो ठीक नहीं होता, हेवी डोज लेना पड़ता है तब असर करता है, और दवाई छोड़ दे फिर वापस बीमारी हो जाती है। तो समझिए बॉडी पूरी एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई है। दूसरा है ऋण आवेशित कण, जहां पर घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र के तट हैं, नदी झरने आदि जो प्राकृतिक स्थान जहां पर होते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। जब हम वहां पर निरंतर लंबे समय तक रहते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो हमें अच्छा लगता है ना, जो खुशी मिलती है, ये अच्छा लगना जिस कारण से हो रहा है वो तत्व होता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमारे मन के अंदर एक उत्साह, एक उमंग आता है ना कुछ करने के लिए, जो अंदर से एक जज्बा सा उठता है कुछ करने के लिए, और उसके साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी जो हमारे मस्तिष्क से पूरे शरीर तक सारे मैसेज जाना, पूरे मैसेज आना, और उसके लिए भी मूड में काम करने वाला कोई तत्व होता है तो सेरोटोनिन होता है। क्या होता है वो? विशेष रूप से जब हम ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, और जिसके कारण से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। कैसी होती है? क्षारीय, अल्कलाइन। और अल्कलाइन शरीर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का रोग होता ही नहीं है। और कितना भी बड़ा कोई रोग हो गया है और आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर देंगे तो चुटकी भर में वो रोग ठीक हो जाता है। आज बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके आ गए। पानी भी आज अल्कलाइन पानी आपने सुना होगा, कैंगन वाटर करके आता है, और भी अलग अलग 80 रुपए से लेकर के 150, 200 और 600 रुपए 1 लीटर मिलता है। कितना? 1 लीटर का रेट है। और जो बड़े लोग होते हैं वो बीमार होते हैं तो ये पानी को हॉस्पिटलों में भी सजेस्ट किया जाता है। और आज तो उसकी कैंगन करके कंपनी है, वो आज जैसे आरओ आया पूरे भारत में, ऐसे ही आज कैंगन वाटर के मशीन लग रहे हैं। 2, 2.5, 3 लाख का परिवार के हिसाब से आता है, और उसका अल्कलाइन जो अल्कलाइनिटी होती है वो सामान्य रूप से 7, 7.5 के आसपास हम पीते हैं, नॉर्मल जो होता है, और ये हम ले जाते हैं 8, 9, 9.5 तक ले जाते हैं। और उस पानी को पीते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी ही है। और जब हम अल्कलाइन पानी ही निरंतर पी रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी? अल्कलाइन होगी, क्षारीय होगी, और क्षारीय होगी तो जो भी रोग है वो जल्दी से जल्दी दूर होने लगता है। और दूसरा, इसी प्रकार से एयर के अंदर भी जो ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं और उसमें रहते हैं तो उसका प्रभाव भी विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो उसके लिए आज 2 प्रकार की डिवाइस आती है। एक पोर्टेबल गले में पहनने की आती है, छोटी चार्जेबल होती है। दूसरी कमरे के हिसाब से होती है, वो कमरे में एक बार लगा दो, वो उस कमरे के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को चेंज करके और वातावरण में ऋण आवेशित कणों को बढ़ाता रहता है। और इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है आयन चिकित्सा। क्या कहा जाता है? और जब हम इस आयन चिकित्सा को लेते हैं तो उसे स्वाभाविक रूप से शरीर अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, गुड हार्मोन्स आदि बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य लाभ हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, जहां पर हम ये 5-7 मिनट यज्ञ करते हैं, कितनी देर? जैसे कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 5 से 7 मिनट गाय के घी के साथ जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो कई 100 किलोमीटर घना जंगल होता है, और वहां का जो वातावरण है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, ऐसा वातावरण 5 से 7 मिनट यज्ञ करके आप अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। और उसका 2 लाभ, जितने भी लोग उस वातावरण में, घर में, परिवार में रहेंगे, उनकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, क्षारीय रहेगी, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी रहेगी, तो प्रसन्न रहेंगे, कार्य करने के लिए एक उत्साह। जैसे आचार्य जी कह रहे थे ना, 3 चीजें बताई थी ना, समिधा, सामग्री और घी, 3 की आहुति और 3 की उपलब्धि। क्या क्या था आचार्य जी? एक स्फूर्ति बताया, सुगंधी, स्फूर्ति और शांति। तो ये जो स्फूर्ति बताया वो ये है, हमारे पूरे शरीर के अंदर एक ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तो हमें ऊर्जा सी मिलती है, एनर्जी से मिलती है कुछ कार्य करने। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल तत्व है वो हमें वहां पर
प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक और हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हम अपने घर के अंदर हवन करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा लाभ आपने देखा होगा, आज हम ज्यादा मात्रा में मोबाइल यूज करते हैं और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जैसे ये 5G आए तो काफी सारे ऐसे संगठन हैं जो इसके विरोध में प्रदर्शन भी करने लग गए कि भाई इसको बंद किया जाए, इससे कारण रेडिएशन की मात्रा बढ़ेगी और उसके कारण से छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां तो मर ही जाती हैं, और जहां वो टावर आदि लगते हैं उसके आसपास रहने वाले लोगों को कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से ही जो हम ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उसके न्यूरॉन्स आदि डैमेज होते हैं, हमारी स्मृति शक्ति घटती है, थोड़ा स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट, और विदेशों में, कई देशों में तो और बड़े रूप में मुहिम चलती हैं। अब देखिए, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जैसे जैसे हम हवन करते जाते हैं वातावरण के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है। हमने 2 जगह पर देखा, एक CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, और जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी, ये दोनों ही जगह पर जो रिसर्च की गई, महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य और गर्व होगा कि हवन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के जो एटॉमिक रेडिएशन, जो खतरनाक कहा जाता है, जो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार, एक अल्फा होता है जो हमारे कपड़े, कागज, इससे भी रुक जाता है। बीटा ऐसा होता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पा जाता है और हमें हानि पहुंचाता है, और गामा ऐसा होता है कि 2.5 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की दीवार होती है, उसको भी भेद करके आर पार हो जाता है, इतना हैवी होता है। जो हम MRI आदि करते हैं ना, तो वहां पर इसी रेंज का सब प्रयोग किया जाता है, और उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। और जब उसके ऊपर हमने रिसर्च किया और अनुसंधान किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 10% से लेकर के 70% रेडिएशन मात्र एक बार हवन करने से कम हो जाता है, 10 से 70। और ये जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक और चीज आचार्य जी सामने आई, हम वो मार्बल लगाते हैं ना, व्हाइट वाला, घरों के अंदर लगाते हैं, तो हम जहां पर परीक्षण कर रहे थे तो वहां हमने मशीनें मंगा ली, रेडिएशन के सोर्स भी मंगा लिए। अब हम परीक्षण करना शुरू किए तो सोर्स रखे तब भी इतना ही रेडिएशन आए, ना रखे तब भी वही रेडिएशन आए, उसका रेंज आगे पीछे करे तब भी वही आए। हमने कहा ये कैसे हो, हवन करे या आगे पीछे, तो पकड़ में ही ना आए। फिर हमने वो स्थान चेंज कर दिया, पूरा ही दूसरी जगह पे ले गए। बाद में फिर सारा करने के बाद पता चला कि जहां पर मार्बल लगा रहता है उसके 4-4.5 फीट तक, नीचे से 4.5 फीट लगातार उसकी रेंज रहती है, जिसको हम एटॉमिक रेडिएशन कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ स्वाभाविक रेडिएशन। आप देखिए, हमारे प्राचीन घरों के अंदर कहीं पर भी आपको इस प्रकार के पत्थर में गाय के गोबर का लेपन आदि और वो अलग प्रकार की चीजें हम यूज करते थे। आज हम अलग प्रकार की चीजें यूज करते हैं, ये हमें ही नहीं पता था, हम परीक्षण कर रहे हैं और उसमें परीक्षण में ही ना आया, हर जगह पर रेडिएशन बताएं, हर जगह पर रेडिएशन, ये ऐसे कैसे हो सकता है। और बाद में पता चला कि ये पत्थर जो हम नीचे लगाते हैं उसी का प्रभाव। तो उससे, ऐसी चीजों से भी हम बचे तो और ज्यादा हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो ये तो संयोगवश मैंने आपको बताया कि एक और लाभ मिलता है कि हवन करते हैं तो रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है। तीसरा, आपने कोरोना काल में देखा होगा, एक कोरोना वायरस के कारण हम सब कितने प्रभावित हुए थे और ना जाने कितने लोगों का जीवन चला गया। आर्थिक रूप से तो परिवार तो तहस-नहस हुए ही, बड़े बड़े देश भी तहस-नहस हो गए थे, एक छोटा सा जीव। और ऐसे ना जाने इस धरती पर कितने हमारे व्यवहार में आने वाले अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं। कोरोना के शुरुआत के 3 महीने हम कितने भयभीत थे। उस 3 महीने में जितने लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई थी, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु केवल टीबी के बैक्टीरिया से हुई थी भारत में। किससे? टीबी के कारण। और ऐसे कितने प्रकार के हमारे शरीर के अंदर 2.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं। कितने? छोटे छोटे, कोई मित्र जीव भी होते हैं, शत्रु जीव भी होते हैं। और 1000 से ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें हम दिन भर में उनके संपर्क में आते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। चाहे वो एयरबोर्न बैक्टीरिया होते हैं, सरफेस जो वायु में रहने वाले हैं, सरफेस फ्लोर आदि के ऊपर रहने वाले होते हैं, या स्किन के ऊपर रहने वाले अलग प्रकार के होते हैं, लंग पैथोजन अलग प्रकार के होते हैं, यूरिनरी पैथोजन होते हैं, टॉयलेट आदि, बाथरूम आदि हम जाते हैं वहां पर अलग प्रकार के होते हैं। 1000 से ज्यादा के संपर्क में आते हैं। और आप देखिए,
विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं जो स्वास्थ्य के सेक्टर में काम करती हैं, उनके ऑफिशियल आंकड़े हैं कि प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है केवल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण जो बीमारी हो जाती है। और ये कब? हम इतना हैंड सैनिटाइजर से लेकर के, हैंड वॉश से लेकर के, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के, कपड़ों को साफ करने से लेकर के, सरफेस को साफ करने के लिए गोनाए लिए, वो आज कितनी हम जागरूकता के साथ सारी चीजों को प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद ये आंकड़े हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर हमने क्या किया, ये जो हम हवन करते हैं उससे जो भी धुआं उठता है, उस धुएं को एनालाइज करने की एक तकनीक होती है, केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो गैस फॉर्म में जो तत्व होते हैं उसको हम माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके और उसको देख पाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से तत्व, कौन से हानिकारक, कौन से लाभकारी, क्या क्या, पूरा माइक्रो लेवल पर एनालिसिस होता है। उसमें वो 2-2.5 करोड़ की मशीन आती है। वो पूरा सेटअप हमारे पास वहां पर हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने लगाया। वहां पर हमने रिसर्च करना, ये जो हवन करते हैं, हवन करने पर उठने वाले धूम्र को जब उस मशीन से एनालाइज किया, महानुभाव उसके अंदर 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए। कितने? 40 से भी ज्यादा अलग अलग। और उसमें 13 प्रकार के विशेष माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, मानी जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं, उसको कंट्रोल करना, क्योर करना या उसको किल करने के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं, उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वही उसमें पाए गए। उसके बाद ये जो 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो कारणभूत बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से हमने 19 प्रकार के लिए। उसमें कुछ स्किन पैथोजन है, लंग पैथोजन है, सरफेस बैक्टीरियाज हैं, एयरबोन्स बैक्टीरियाज हैं, ऐसे अलग अलग 19 प्रकार के लिए उसको प्लेटों के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में एक पूरा उसका सेटअप होता है। वो बहुत एक सीरियस तरीके से काम किया जाता है सैंपलिंग के साथ। और वो पूरा करके हमने कुछ प्लेटों को रखा एक बॉक्स के अंदर, और ये जो हवन करते हैं उसका धूम्र मात्र 5 मिनट, कितनी देर? 5 मिनट का यज्ञ के धूम्र का एक्सपोजर देने पर 65% से 96% एक बार मात्र यज्ञ करने पर नष्ट हो गए। 65 से 96% एक बार 5 मिनट के यज्ञ से। उसके बाद हमने और अलग अलग परीक्षण उसके ऊपर करना चालू, फिर लिक्विड रूप में लेकर के आए, लिक्विड में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया ग्रो किया, उसके ऊपर स्मोक दिया, उसमें भी इसी प्रकार से रिजल्ट आए। फिर हमने जहां पर हॉस्पिटल होता है तो वहां पर लोग आते हैं, 5-10 दिन एडमिट रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे स्थानों पर और ज्यादा बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया का, जो रोगाणुजनक बैक्टीरिया होता है, उसका ग्रो होता है। जो साइड में बेडशीट हो, सरफेस हो, वहां की वायु है, उन सब में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है। तो वहां पर हमने अलग अलग परीक्षण करना शुरू किया और सैकड़ों प्रकार के अलग अलग परीक्षण किए। जहां पर साधक रह रहा है वहां पर वो निकल गया, उसके बाद फिर जहां पर यज्ञ नहीं किया वहां पर उसकी स्थिति क्या है, जहां यज्ञ किया वहां स्थिति कैसे, ऐसे अलग अलग अनेकों परीक्षण करने के बाद उसका सार रूप में डेटा सामने आया कि जब हम हवन करते हैं, जिस स्थान पे 5-7 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन हवन कर लेते हैं, वहां के वातावरण में, वहां सोफे, गद्दे, पर्दे या किसी भी प्रकार का कोई भी सामान रखा है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जीवित नहीं रह पाता है। और उसका प्रभाव, एक बार आपने हवन किया है तो उसका माइक्रोबायल इफेक्ट 1 महीने तक देखने को मिलता है। कितना? 1 महीने तक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 1 महीने के बाद भी ग्रो नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो 20 दिन, कोई 15 दिन ऐसे, लेकिन इसका प्रभाव खास विशेष 1 महीने तक माइक्रोबायल, जैसे वायु का होता है तो वायु का 7 दिन तक हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जो माइक्रोबायल इफेक्ट है वो 1 महीने तक देखने को मिलता है। और हमने इसके ऊपर और भी कई सारा डिटेल रिसर्च किया कि ये क्यों ऐसा करता है। तो पहली चीज तो ये है कि उसके अंदर ये मेडिसिनल कंपोनेंट्स है। फिर अब वो मेडिसिनल कंपोनेंट जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है स्मोक के रूप में, धूम्र के रूप में, तो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से उसको, उसके ग्रो को रोकता है, किस प्रकार से उसको नष्ट करता है, उसका एक
बहुत माइक्रो लेवल पर कार्य होता है। इसको कहते हैं साइंटिफिक कार्य। एक तो ये हो गया स्थूल रूप से देखना कि ये नष्ट हुआ, जीवित हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो नष्ट हुआ तो कैसे हुआ, वो कारण हमें देना होता है। और उसके ऊपर भी हमने IIT रुड़की और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में दोनों जगह पर कार्य करके और उसको भी फाइंड किया कि ये बैक्टीरिया के ऊपर ये धुआं जाता है तो उनके साथ कौन सा कंपोनेंट रिएक्ट करता है, उसका जो प्रोटीन आदि होता है उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य करता है, आदि आदि माइक्रो लेवल पर कार्य किए गए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज इस सारे रिसर्च का डाटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जहां पर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एलोपैथी की बनाई जाती है ना, कहा जाता है ना कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसके जो हाई इंपैक्ट के सबसे बड़े रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसके अंदर आज ये रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। और आज वो भी मानते हैं, और हमने जो वो प्रकाशित किया उसके बाद 25 से ज्यादा देश और उसमें सबसे ज्यादा चाइना हमारे इस रिसर्च पेपर का प्रयोग कर चुका है कि हवन करने से, यज्ञ करने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर होता है। उसके ऊपर आज पूरा विश्व गौर कर रहा है। और इस प्रकार के हमने कई अलग अलग कार्य किए, कई ऐसे ऐसे अलग अलग पेपर प्रकाशित किए और आगे उस कार्य को बढ़ाया। उसके बाद हमने एक और कार्य, ये जो कोरोना काल में हम जब कोरोना से प्रभावित हुए तो उस समय हमने कार्य करना शुरू किया था। और करते करते जैसे एक तो सबसे हेवी बैक्टीरिया होता है निमोनिया का, दूसरे नंबर पे टीबी का, फिर कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, ये सबसे ज्यादा लंग पैथोजेंस के अंदर हेवी बीमारी या बड़ी बीमारी मानी जाती है। उसके ऊपर हमने परीक्षण करना शुरू किया। पहले तो केमिस्ट्री लैब में उसका एनालिसिस किया, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसका पूरा का पूरा टेस्टिंग आदि किया गया। उसके बाद हमने विशेष रूप से उसका प्रयोग परीक्षण के अंदर लाया। और महानुभाव, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। धूमे अनिले व विषम प्रयुक्ते खगा समाता प्रपंति भूमो आदि आदि कह करके जो वायु प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको दूर करने के लिए यज्ञ, औषधि, धूम्र आदि का जो प्रभाव आदि बताया है। आज पूरे वर्ल्ड में पहली बार पतंजलि योगपीठ ने यज्ञ को एविडेंस बेस्ड तरीके से निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस का 100% इलाज यज्ञ के माध्यम से सटीक रूप से कर सकते हैं। और इसके भी पेपर प्रकाशित कर चुके। कितनी बड़ी बात है। और ये छोटे रोग के लिए नहीं है, बहुत बड़े रोगों के लिए हैं। और हमारे लिए, हमें सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन ये इतना बड़ा कार्य हुआ है, इतना बड़ा कार्य हुआ है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति का ये यज्ञ पूरे विश्व में किया जाएगा। ये इतने बड़े लेवल के कार्य हैं और इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उसमें खास करके और विशेष रूप से किए जाएंगे। और आज हम यहाँ पर भी पतंजलि योगपीठ में, कहीं वेलनेस सेंटर में, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि आज इन सारे प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने भी आयुष मंत्रालय द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा संचालित जितने भी वेलनेस सेंटर हैं उन सारे में यज्ञ चिकित्सा को एक डिवीजन के रूप में अनिवार्य कर दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और होना चाहिए। ये हमारी भारतीय मूल की संस्कृति है और ये वास्तविक, तात्विक, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और प्रभाव देने वाली है। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी विशेष रूप से हमारा बचाव करते हैं और कई सारे प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु आदि से सहज बचाव होता है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। तो इन सारे रोगों से हम सहज रूप से बच पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। और ये स्वस्थ रहना या ये एक हमारा, एक कहते हैं ना, जैसे एलोपैथी की दवाई लेते हैं ज्यादा मात्रा में, क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट होता है। और ये जितने भी हम चीज देख रहे हैं ना, चाहे रेडिएशन दूर हो रहा है, चाहे वायु का शोधन हो रहा हो, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर हो रहा, यज्ञ का मुख्य प्रयोजन तो है देव ऋण से पूर्ण होना, देवताओं की पूजा करना। लेकिन ये सारे के सारे हैं इसके साइड बेनिफिट। क्या है साइड बेनिफिट? जैसे अगला लाभ देखिए, इसके साथ साथ आपने जब हम हवन कर रहे थे सुगंधी आ रही थी, नहीं आ रही थी? आपको सुगंधी आ रही थी ना? और जब हम घर में करते हैं ना, यहाँ तो खुला है, जब घर के अंदर करते हैं
तो आप जब हर रोज घर में हवन करेंगे ना, फिर आप के घर में कोई आएगा ना, वो तुरंत उस एक अलग एनर्जी को, ऊर्जा को, उस स्माइल को महसूस कर पाएगा। हम भी, आप भी देखे होंगे, कभी किसी के घर पे हम जाते हैं तो उस घर के अंदर जो भी सामान वस्तु आदि रखा है उसकी अलग से स्माइल आती है, अलग सा वो लगता है। फिर थोड़ी देर हम आधा घंटा 15 मिनट बैठ गए तो उसके बाद हमें फील नहीं होता है, लेकिन अंदर घर में जाते ही तुरंत एक बार फील होता है। वो वहां पर सारी चीज जो रखी है उसका प्रभाव होता है उस वातावरण के ऊपर। और जहां पर यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वहां का एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि वो एक विशेष प्रकार के हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट डालता है। और जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि हम जो ये हवन करते हैं उसमें जो गुगुल का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा भी और भी जो हम द्रव्य प्रयोग करें, उसमें गुगुल, स्टेरोल है, परफ्राल है, जो सौमनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, जो विशेष रूप से हमें, और हवन के लिए अगर का हम सहज रूप से प्रयोग करते हैं हवन के लिए। और अगरबत्ती, आपने सुना होगा ना, अगरबत्ती सुना है, प्रयोग भी करते होंगे। अगरबत्ती किसको कहते हैं? एक सड़ी होती है, काला काला उसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, उसको जलाते हैं। वास्तव में आपने अगरतला सुना है? त्रिपुरा तो सुना होगा, भारत का एक राज्य है, उसका कैपिटल है अगरतला, राजधानी। और वो अगरतला पे भारी मात्रा में अगर की लकड़ी के पेड़ होते हैं। एक पेड़ है, अगर नाम की एक औषधि है, पेड़ है, और उस लकड़ी के अंदर से निकल एक काली लकड़ी हो जाती है बीच में, और उसका विशेष रूप से हवन के लिए, धूपन के लिए प्रयोग है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल है और उस ऑयल के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो सुगंधी है, वो एक ऐसी अद्भुत केमिकल कंपोजिशन है और ऐसी एक वो खुशबू होती है कि उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो बड़े बड़े रोग भी हम सेकंडों में ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी उसमें होते हैं। और उसका जो ऑयल निकाला जाता है, जो आज विकसित देश है, सबसे ज्यादा जो विकसित देश कहे जाते हैं, वहां स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन के मेंटेनेंस के लिए आज यही अपने भारत के अगरतला से वो अगर वहां पर 70 से 80 लाख रुपए किलो बिकता है। कितना? सोने से भी महंगा हो गया। और यहां पर हम सहज रूप से हवन में प्रयोग करते हैं, धूपन में। उस अगर की जो लकड़ी होती है उसका पाउडर करके बत्ती बनाई जाती है, उसको कहा जाता है अगरबत्ती। आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो अगरबत्ती नहीं है, उसके ऊपर तो कोयला का पाउडर और ना जाने मतलब कितना अवशिष्ट होता है, वो जल जाए उसके लिए बहुत ही केमिकल वाला, जो हम फटाकों में बारूद भरते हैं ना, वही बारूद उसमें डालते हैं, जिससे वो आप एक बार जलाओ तो फट से जल जाए और फिर पूरा जलता हुआ नीचे तक आए, बीच में कहीं स्टॉप बर्निंग ना आए, फिर उसमें फंगस ना लग जाए, उसके लिए सल्फर डाला जाता है जो सबसे घातक होता है। फिर उसके अलावा उसको बांधने के लिए कि वो अब है तो पाउडर फॉर्म में, वो बंधे कैसे हैं, तो उसके लिए उसके अंदर और अलग अलग प्रकार के जोश पाउडर से लेकर ऐसी चीजें होती हैं कि एक बार आप देखो तो जिंदगी में दोबारा अगरबत्ती को हाथ ना लगाओ। ये भगवान का पूजन नहीं है, ये कचरा है, पूरा बारूद है और बहुत ही अलग दुनिया है वो उस काम पर। तो अगरबत्ती से बहुत अलग ही दुनिया है, उसे बचिए। वास्तव में तो अपने घर में छोटी अग्नि जलाइए 5 मिनट, और पीपल, बरगद, दुलर, पला, समी, कुछ नहीं तो गाय के गोबर के उपले तो मिल ही जाते हैं। अपने घर में छोटा कुंड रखिए और उसमें थोड़ा सा 11 आहुति, कुछ नहीं, चावल तो होते ही है अपने घर में, तिल होते हैं, उसी से 11 आहुति कर लो, या सामग्री मिलती है उसी से कुछ आहुति कर लो। और अंगारा हो गया, शुद्ध गुगुल लाइए, अंगारों के ऊपर थोड़ा रखिए, धूपन कर लीजिए, ये अपने घर की शुद्ध अगरबत्ती है, या अगर ला लीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो सुगंधी होती है हवन की, वो बहुत ही विशेष रूप से हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर काम करने वाली होती है। और वो अगर की जो खुशबू होती है वो एक अलग ही प्रकार से कार्य करती है। और इसी प्रकार से जब हम हवन करते हैं उसमें से परफ्राल नाम का एक तत्व निकलता है, वो भी बहुत विशेष रूप से लाभकारी। गुगुल स्टेरोल एक होता है, वो भी इस प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक करने में काम आता है। तो हम हर रोज 5-7 मिनट हवन कर लेते हैं तो घर का ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है। आप अपने घर के अंदर देखेंगे जो कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों में ही, मतलब मन खिन्न सा हो जाता है, आपस में झगड़ जाते हैं, यहाँ तौलिया रखना था यहाँ रख दिया तो उसी में वो हो जाएगा, गिलास सीधा रखना था उल्टा रख दिया, उसी में आपस में वो चलता होता है। छोटी छोटी चीजों में ही मन में चलता रहता है। कई लोग बोल भी देते हैं आपस में कि यहीं तौलिया फेंक करके चले गए, यहीं पे गिलास रख करके चले गए, यहीं पे ऐसे, छोटी चीजों में ही वो, क्यों? मन हमारा स्ट्रेस, तनाव और चिड़चिड़ा हो गया। और आप देखेंगे जब हवन करना शुरू करेंगे ना, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े
एक के अंदर आप ये एक्टिविटी नहीं देख पाएंगे। क्यों? वो कंपोनेंट पहले ही मिल रहा है, सहज रूप से हम शांत हो रहे, एकाग्र हो रहे हैं। तो ये वास्तव में भारतीय पूजा एरोमा थेरेपी है। क्या है? एरोमा थेरेपी। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे साइंटिफिक और सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। आज पूरे विश्व में जितने विकसित देश कहे जाते हैं उन देशों में सबसे बड़ी बीमारी और सबसे ज्यादा बीमारी कोई है तो वो यही है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। और महानुभाव, हमारे भारत में सुबह शाम मंत्रों का पाठ करना, हवन करना, धूपन आदि करना, दीपन आदि करना, ये हम सहज रूप से कर रहे हैं और उससे जो लाभ होता है ये हमें पता ही नहीं चलता और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ लाभ है। तो इसलिए ये जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, ये इस रूप में भी हमें विशेष रूप से लाभ देता है। इसके अलावा हम मंत्र का पाठ करते हैं। क्या करते हैं ना, घर में आरती पूजा भी करते हैं तो कोई अलग अलग मंत्र अपनी देवी देवताओं के अलग अलग, कोई वेद मंत्र का पाठ करते हैं, हवन आदि करते हैं तो उसके मंत्र आदि बोलते हैं। ये जो मंत्र का पाठ करते हैं ना, चाहे वो उसको हम सुन रहे हैं चाहे हम बोल रहे हैं, उन दोनों का इफेक्ट अलग अलग प्रकार का हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क के ऊतक के ऊपर पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर पड़ता है। महानुभाव, आप में से जो डॉक्टर होंगे वो अच्छी प्रकार से जानते होंगे आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ चुका है। लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज है, इतनी बड़ी बड़ी लैब है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, सब कुछ होते हुए भी आज भी हमारी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो एलोपैथी में क्या करते हैं? कोई सटीक दवाई नहीं की देते तो ठीक हो जाए, केवल सोने के लिए दवाई दी जाती है। दवाई देंगे वो सोता रहेगा बस, और उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं अलग अलग। महानुभाव, ऐसे पेशेंट को लिया और उनको हर रोज हवन कराया, यज्ञ कराया मंत्रों के पाठ के साथ, और ऐसा आश्चर्यजनक घटना 2.5-3 महीने में उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गया, जो आज तक एलोपैथी में नहीं हुआ वो यज्ञ से हो गया। हर रोज 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, 2.5-3 महीने लो। क्यों ऐसा होता है? हमारे मस्तिष्क के ऊतक उससे प्रभावित होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स उससे प्रभावित होते हैं। जो हम सुगंधी लेते हैं उसका भी एक प्रभाव होता है। अग्नि को जो हम देखते हैं ना, देखो अग्नि का भी एक बहुत बड़ा विशेष प्रभाव होते हैं। हर एक अग्नि अलग अलग होती है। हम सामान्य लकड़ी जला दो, अलग अलग उसकी जो रश्मियां होती है उसका प्रभाव होता है। हम जो गाय का घी जला रहे हैं और उसकी जो अग्नि होती है वो एक अलग ही दुनिया है। कौन सी चीज जल रही है उसके आधार पर अग्नि के भी अलग अलग प्रभाव, और अग्नि के भी कई प्रकार बताए हैं। आचार्य जी ने एक विशेष बुक लिखी है जो अपनी पीएचडी में, उस बुक के अंदर उन्होंने अग्नि के ऊपर एक पूरा चैप्टर ही विशेष दिया, और कई प्रकार की अग्नियां होती है और अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग रूपों में होती है, और उस कौन सी अग्नि में उसका भी प्रभाव होता है और उस अग्नि में कौन सी चीज दी जाती है जलने के लिए उसके आधार पर भी। और गाय के घी की जो अग्नि होती है वो सबसे विशेष अग्नि होती है। उसको देखना, उस अग्नि की रश्मियों का शरीर के ऊपर पड़ना, हमारी नेत्रों के ऊपर पड़ना, वो भी अपने आप में एक विशेष लाभ होता है। मंत्र का पाठ करते हैं उसका अपने आप में एक और अलग विशेष लाभ होता है, और उसके साथ साथ जो जड़ी बूटियां, औषधियां डाल रहे हैं, वो जो सूंघ रहे हैं और उसके जो प्रभाव है वो अलग। ये सारी चीज एकत्रित होकर के ऐसा प्रभाव डालती हैं कि महानुभाव न्यूरोकेमिकल भी बैलेंस हो जाते हैं। न्यूरोकेमिकल बैलेंस होने का मतलब होता है पूरी बॉडी बैलेंस में आ जाना। किसी भी प्रकार के रोग को आप जीत सकते हैं, ऐसी शक्ति इस यज्ञ के धूम्र के अंदर, इस यज्ञ के अंदर होती है। ये सामान्य विद्या नहीं है जो हम अभी कर रहे हैं। आप जब बैठते हैं, हवन करते हैं, हमने अभी एक मुंबई में ही परीक्षण किया, क्रिलियन फोटोग्राफी, बायोफिल्म स्कैनिंग कहा जाता है, जिसमें हमारे, आपने कई बार देखा हो ना, महापुरुषों के फोटो लगे होते हैं, उसके सिर के ऊपर ऐसे और आसा बना करके कलर का रखते हैं, प्रकाश का। ये ऐसा ही नहीं है, कल्पना नहीं है, वो वास्तव में होता है। हम जैसा खाते हैं, सोचते हैं, जैसा घूमते हैं, जैसी जैसी उसमें जीते हैं, उसके आधार पे हमारा ऑरा, आभा मंडल हमारा तैयार होता है। और ऐसे ही हमारी शरीर की प्राण ऊर्जाएं भी कम ज्यादा और आगे पीछे होती हैं। पहले जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में 3 जगह पर इसका काम चलता था। अभी भारत में चेन्नई और मुंबई 2 जगह पर उसके बड़े सेंटर है और उसका काम हो रहा है। तो हमने मुंबई में उस पेशेंट को लिया और वहां पर परीक्षण करना प्रारंभ किया कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। पहले उनका पूरा बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, उसका ओरा, आभा मंडल आदि सारा नापा, जो भी रिपोर्ट आदि होती है वो किया। उसके बाद उनको जो आपने हर रोज यहाँ देव यज्ञ करते हैं वो देव यज्ञ, और उसके बाद 108 गायत्री मंत्र, 108 महामृत्युंजय मंत्र से आती, कुल मिलाकर के 45 मिनट लगातार हवन। उसके बाद 15 मिनट उस वातावरण में उसको बिठाया, 1 घंटा, कितनी देर, और उसके बाद उनको ले गए वापस सेंटर पे और फिर से उनकी बायोफिल्म
स्कैनिंग कराई। महानुभाव इस रिसर्च में इन्वॉल्व जो डॉक्टर साइंटिस्ट थे वो दोनों रिपोर्ट को देख करके दंग रह गए। उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे में क्या करा करके लाए, जो हम महीनों तक ट्रीटमेंट करने पर जो चेंज नहीं आते हैं वो चेंज 1 घंटे में आ गया। ठीक है ना, 1 घंटे में, कई महीने ट्रीटमेंट करने पर नहीं आता है वो रूपांतर। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं को पोषित करता है। हमारा स्थूल शरीर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसको भी विशेष रूप से लाभान्वित, प्राणान्वित और उसकी आपूर्ति करता है। और इस प्रकार से हमारे पूरे अस्तित्व को एक ऊर्जा से भरने का काम ये यज्ञ करता है। और महानुभाव उसमें एक कैंसर के रोगी थे, उनको 7 दिन तक लगातार कराया गया और उसके बाद उनकी ये रिपोर्ट तो की, उसके साथ साथ जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है, जो ब्लड रिपोर्ट आदि सब चीजें करते हैं, वो भी कराई गई। 7 दिन में 21% कैंसर रिकवर है। कितना? 7 दिन। तो ऐसे ऐसे लाभ इस यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग लाभ होते हैं। टाइम तो बहुत ऐसे अलग अलग लाभ होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अगले सत्रों में और हम आगे आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हवन करने पर कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्या विधान है, कैसे रिसर्च हुई है आदि बहुत सारी। तो आज आपको बताएं कि देव यज्ञ हम हर रोज करेंगे तो क्या क्या लाभ होंगे। उसमें से कुछ चीजें, एक तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार वायु होता है, उसका शोधन पोषण संवर्धन होता है। दूसरा, वो वायु मेडिकेटेड होती है तो उसका भी हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी हमारा बचाव होता है, रेडिएशन से भी बचाव होता है। सुगंधी आदि मिलती है तो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होता है। बॉडी अल्कलाइन होती है तो उससे भी हमें विशेष रूप से लाभ होता है। और उसके साथ साथ जो सबसे लास्ट में आपको बताया, ये जो हवन की सुगंधी सुरभि के साथ साथ जो हमारा पूरा आभा मंडल, ओरा क्षेत्र, हमारा स्थूल, कारण और सूक्ष्म शरीर से लेकर के पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, हमारा ओरा आभा मंडल भी पोषित होता है, विशेष लाभान्वित होता है। इसलिए हमें दैनिक रूप से हमें हवन करना चाहिए। हाँ, कई लोगों की तो आवाज आई लेकिन ज्यादातर लोगों की नहीं आई अभी भी। तो आगे और 2-3 दिन है तो और आपको बताएंगे और हम आगे वो करेंगे। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओ बोलिए, यज्ञों वही श्रेष्ठतमं कर्म। दुनिया में जितने भी कर्म हम करते